आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल द ट्रेडर पर। अब हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले कल के लिए। कल बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, तो कल बैंक निफ्टी में एक अपसाइड का मोमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। फिर से अपसाइड के का बड़ा मोमेंट देखने को मिलने वाला है, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को याद रखना, बिकॉज अब मार्केट बुलिश हो चुका है। अब बैंक निफ्टी बुलिश हो चुका है, स्टॉक्स भी अपने रैली कंटिन्यू करेंगे। बट हमारे लिए एक छोटी सी बात जानने की बारी है। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम जब चार्ट रीड करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिलता है, ये देखिए ध्यान से। स्ट्रक्चर ब्रेक 1 आवर का स्ट्रक्चर ब्रेक आ चुका है, लेकिन 4 आवर में अभी भी हम डाउन ट्रेंड में। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अभी डाउन ट्रेंड में हम। अब यहां से एक नया ट्रेंड चालू हो रहा है, अप ट्रेंड। अब हमें मार्केट अपसाइड देखने को मिलने वाला है। बस लास्ट हर्डल मार्केट के लिए बस ये वाला एरिया है, और ये एरिया जिस दिन ब्रेक हुआ बैंक निफ्टी फिर से बुलिश हो जाएगी और दिवाली तक आपको एक नया हाई क्रिएट करते हुए मिलेगा। बिकॉज दिवाली है मोस्टली, अब जाके देखो दिवाली में एक नया हाई क्रिएट होने को मिलता है। तो बैंक निफ्टी इस समय करंटली बुलिश है, निफ्टी 50 बुलिश है, टारगेट कर रही है बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 अपर लेवल्स को, हायर लेवल्स को टारगेट किया जा रहा है इस समय। तो अभी हम सबसे पहले डाटा पे आएंगे। डाटा आप देखो, डाटा हमारा 26,000 क्वांटिटी करोड़ बुलिश है। डाटा हमारा कितना करोड़ क्वांटिटी बुलिश है, 26,000 करोड़ क्वांटिटी बुलिश है। अपने आप देखिए डाटा हमारा बुलिश है, और हमारे पास मल्टीपल एरिया से बुलिश के इस बार। तो किस एरिया से मार्केट रिएक्ट करेगा वो हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कल के लिए, खासकर कल के लिए, कि हमारा कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा वैलिड है। तो डाटा बुलिश है दोस्तों, डाटा के हिसाब से हमें अपसाइड का ही ट्रेड प्लान करना चाहिए, हमें कोई डाउन साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। एज पर डाटा कहता है कि अपसाइड का ट्रेड ही प्लान करना चाहिए हमें। तो अभी हम चार्ट पे आते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा सेलर एरिया। अब ध्यान से देखिए, छोटी सी बात, एक बहुत छोटी सी बात करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पूरा एंटायर जोन हमारा बायर्स का है। अब मल्टीपल जोन्स बनाएंगे, ये पूरा जोन मार्क करके चलना है। पूरा बायर ने पकड़ कैप्चर कर लिया इस समय। ये पूरा जोन जो है ना, बायर्स का कैप्चर एरिया है, बायर ने कैप्चर किया है। ये पूरा एरिया बायर ने कैप्चर किया है, बायर कैप्चर एरिया है। इस एरिया पे बायर बैठा हुआ है पूरा, और इसी एरिया में एक छोटा सा एरिया है जहां पे आना थोड़ा मुश्किल है, बट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट के लिए, वो एक छोटा सा एरिया। इसको हम दूसरा कलर कर लेंगे, येलो। तो अब याद रखना, ये दोनों एरिया बायर्स ने कैप्चर किया है। अर्ली टाइम फ्रेम पे दोनों एरिया कैप्चर किया गया मार्केट में, बायर्स का कैप्चर एरिया। आपको स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कहां से देखने मिलेगा अभी, अगर बैंक निफ्टी को गिरना है, मेरी बात समझ के चलिए, बैंक निफ्टी को गिरना है तो बैंक निफ्टी कम से कम ये लेवल टेस्ट करने वाला है। अभी बैंक निफ्टी ये लेवल टेस्ट करने वाला है। अभी फ्यूचर में बैंक निफ्टी का लेवल है 52,394 का लेवल जो है, यहाँ पे सबसे बड़ा सेलर बैठा हुआ है। तो बायर टू सेलर हमारा कॉन्सेप्ट होता है। हम एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं बायर टू सेलर, सेलर टू बायर। हमने रूल क्या बनाया था कल का ट्रेड, आप देखो ये एरिया था बायर एरिया, ये एरिया था सेलर एरिया। बायर टू सेलर पहुंचा, अभी सेलर एरिया का ब्रेकआउट आ गया, ये सेलर एरिया का ब्रेकआउट आ गया। देखो सेलर एरिया का ब्रेकआउट आ चुका है। अब मार्केट टारगेट करेगा इन लेवल्स को। तो मार्केट के पास दो चॉइस है, सिंपल सी दो चॉइस है। वो चॉइस आती 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हो तो एज पर डाटा हमें अगर जाना है, तो डाटा के हिसाब से 15 मिनट टाइम में दो बेसिक एरियाज है मार्केट के पास, उसको मार्क कर लो, दो बेसिक एरिया को मार्क कर लो। इन एरियाज को मार्क करके चलो। बैंक निफ्टी कल इन एरिया से रिएक्ट करने वाला है। 51,647 से लेके 51,737 ये एरिया को मार्क कर लेना, बिकॉज बैंक निफ्टी इस एरिया से रिएक्ट करेगा कल का दिन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं हम। हमें देखो, हमारे बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट डाटा के साथ 90% ट्रेड प्लान करना है आपको। कितना परसेंटेज, 90% ट्रेड डाटा के साथ प्लान करना है। सेकेंड जो होता है हमारा होता है प्राइस एक्शन, मतलब लेवल्स को फॉलो करो। तो लेवल्स हमने बना लिया 647 से लेके 737। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं आता है, अब बुलिश ट्रेड प्लान करो।
तीसरा आता है हमारी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या कहती है, हमें कितने पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, और वो पॉइंट्स हम नहीं डिसाइड करते, हम मार्केट को डिसाइड करने देते। तो कल अगर मार्केट की ओपनिंग यहीं कहीं हो जाती है तो मैं लगभग 400 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। कितने पॉइंट्स करूंगा, 400 पॉइंट कल कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। मुझे अगर इन लेवल से मार्केट मिलता है कल, इन लेवल्स पे अगर मुझे कल मार्केट मिलता है, मैं 400 पॉइंट कैप्चर करूंगा। आपने छोटी सी बात समझ के चली हमें क्या प्लान है हमारा। और अगर देखिए, अगर मुझे कल कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन मिल गया तो मैं ट्रेड को होल्ड करके यहां तक ले जाऊंगा। मैं मेरे विनिंग ट्रेड को होल्ड करके यहां तक लेके जाऊंगा, इन लेवल्स तक। तो कल मैं फिर से ट्रेड करने वाला हूं, नई पोजीशन क्रिएट करूंगा। मैं कल का दिन मेरा एक नया पोजीशन क्रिएट होगा, वो भी होगा बुलिश साइड का ट्रेड। उस पोजीशन को मैं वेडनेसडे तक एक्सपायरी तक कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करूंगा। कल की भी क्वांटिटी 30 या 45 तक होगी, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे वेडनेसडे तक। 25-30 हजार मिनिमम टारगेट करेंगे 2 दिन में, लेकिन ट्रेड करेंगे एक ही, या तो उसमें स्टॉप लॉस जाए या तो प्रॉफिट आए, दोनों में से एक ही ट्रेड करने वाले हम। एक सिंगल ट्रेड प्लान करो। आज मैंने 15,000 का प्रॉफिट किया। 15,000 का प्रॉफिट मैटर नहीं करता है मेरे दोस्तों, मैटर करता है छोटी सी बात। वो छोटी सी बात यह है कि 500 पॉइंट कैप्चर किए मैंने। छोटी क्वांटिटी बड़े पॉइंट्स ऑपरेटर का रूल है, तो ऑपरेटर रूल फॉलो करो और छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड करो, बड़ी क्वांटिटी में जाओ ही मत। छोटी क्वांटिटी में डर कम होगा आपको, जितना कम डर रहेगा आपको, जितना कम डरोगे आप, उतने बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने की हिम्मत होगी आप में। तो मैंने आज लगभग 15,000 का प्रॉफिट बुक किया। ट्रेड अगर होल्ड करता तो 22,000 भी पहुंच सकता था, बट कोई बात नहीं, 15 तो 15। पहले 1 घंटे मैंने बुक किया प्रॉफिट, रिलैक्स के पूरा दिन इंजॉय किया मैंने। अब बात करते हैं हम मार्केट में हमारा प्लान क्या है कल का। साइकोलॉजी हमारा कहता है कि हमें 500 पॉइंट और कैप्चर करने चाहिए। 500 पॉइंट हमें और कैप्चर करना चाहिए, हमारी साइकोलॉजी कहती है। तो दोस्तों सिंपल रखो, डाटा बुलिश है, लेवल्स मिल गए आपको। अब आपकी साइकोलॉजी आती है कि क्या मुझे इतने पॉइंट्स कैप्चर कर सकता हूं, क्या मेरे में दम है क्या। याद करो, ट्रेडिंग में कोई पैसा नहीं कमाता है, ट्रेडिंग में किसी का पैसा बनता नहीं है। 93% लोग लॉस क्यों कर रहे हैं, वो छोटी क्वांटिटी में बड़े पॉइंट्स निकाल रहे, सॉरी बड़ी क्वांटिटी में छोटी सी पॉइंट निकाल के लेके जा रहे हो लोग। क्वांटिटी उनकी छोटी है, बड़े सॉरी मैं फिर से गलत जा रहा हूं, वो पॉइंट छोटे ले रहे, क्वांटिटी बड़ी रख रहे। पॉइंट छोटे रख रहे, क्वांटिटी बड़े रख रहे। उसमें क्या हो रहा है, जिस दिन प्रॉफिट हो रहा है अच्छा, जब लॉस हो रहा है ना उनका, वो निकल नहीं पाते, बिकॉज साइकोलॉजी नहीं बिल्ड होती है। आप ये ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, खुद से सवाल करो। पैसे के लिए कर रहे हो तो आप क्या करो, बड़ी क्वांटिटी में आ जाओ। लेकिन अगर पैसे से बड़ा देखते हो, जैसा मैं देखता हूं, तो छोटी क्वांटिटी में अपने आप साइकोलॉजी बिल्ड करो। बिकॉज पूरा फ्यूचर एक दिन आएगा कि अपनी पूरी फैमिली करने वाली है आपके साथ ट्रेडिंग, तो अपनी फैमिली के लिए करो ट्रेडिंग, खुद के लिए मत करो। खुद के लिए करोगे पैसा नहीं बनता। 93% लोग लॉस ही कर रहे, बिंदास लॉस कर रहे। दोस्तों सिंपल सा डाटा बुलिश है, कल बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, नया ट्रेड प्लान करेंगे, और उसमें भी 500-600 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और एक वीक में 1000 पॉइंट के टारगेट पूरा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। लेवल्स मिल चुके हैं आपको, बस लेवल पे बुलिश ट्रेड प्लान कर लो, बस बात खत्म। छोटी सी रूल फॉलो करो, लेवल्स पे बुलिश ट्रेड प्लान कर लो, बस दैट्स इट।